हम अपने जीवन में अभी 100% 100% सुख चाहते हैं। 1% भी कम नहीं। नो वे। 100% मुस्कान, 100% सुख, 100% शीतलता और 100% शांति चाहते हैं। अब हम वो कभी कभी वाला सुख नहीं चाहते। संडे को सुख, मंडे को दुख, ट्यूसडे को सुख, वेडनेसडे को दुख और थर्सडे को, गुरुवार को आंसू। 100% और 100% सुख और शांति का आधार जो है, तरीका जो है, वो है संपूर्ण 100% पवित्रता। मन, वचन, कर्म से किसी भी प्रकार मैं आत्मा अशुद्ध, नेगेटिव बोल नहीं बोलूं। अच्छा, अब छोटा सा प्रश्न है सभी माताओं से। जब हम परम धाम से आए थे तो कितना किलोग्राम अशुद्ध सामान अपने साथ लाए थे? नेगेटिविटी कितने लाए थे परम धाम से जब आए? कितना किलो? बोलिए, 0 या 10 किलो? 0। मतलब हम हीरो बन के आए थे, हीरा बन के आए थे। 0 इम्प्यूरिटी, 0 अपवित्रता। तो इसका मतलब आज के दिन जितनी भी अपवित्रता है वो हमने बाहर से ली है। ठीक? हमारे अंदर, माना मुझ आत्मा के अंदर, मैं शरीर रूपी घर में हूं, तो यहाँ पर जरा सी भी गंदगी, धूल मिट्टी नहीं थी। मैंने बाहर से ली। और बाहर से कोई चीज अंदर कहाँ से आती है? उस जगह को क्या कहते हैं? खिड़की, दरवाजा। तो इस घर में कितने खिड़की दरवाजे हैं? 5। तो अब अगर हमें धूल मिट्टी नहीं चाहिए तो हमें क्या करना है? खिड़की दरवाजे बंद। कुछ नहीं देखो, किसी से बोलो नहीं, कान बंद कर लो। ऐसा? वो ऐसा कह रहे हैं तो फिर यहाँ किस लिए आए? आंख बंद करके थोड़ी बैठेंगे। तो ये है सन्यासी। हम कौन हैं? कर्म योगी। ये है कर्म सन्यासी। खिड़कियां बंद, क्योंकि धूल मिट्टी नहीं चाहिए। हमें संबंध तो चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि हम जब परम धाम से आए थे तो 100% सुख, 100% शांति, 100% आनंद प्रेम लेके आए थे। तो हम सुख का, शांति का, आनंद का बीज हैं। तो हम आए थे देने के लिए, देवी बनकर आए थे। क्योंकि हमारा सारा बैग भरा हुआ था। अब देंगे तो खिड़कियों से, दरवाजों से। लेकिन क्या हुआ, जब हम देने लगे सबको तो साथ साथ उस खिड़की दरवाजे से धूल मिट्टी भी लेने लगे। बस ये थोड़ी सी गलती हुई है, ज्यादा नहीं हुआ है। और जब धूल मिट्टी आ गई तो हमारी अपनी खुशी, अपनी शांति, अपना आनंद चला गया। तो अब क्या करना है? बाबा, आई प्रॉमिस, मैं आपको वादा करती हूँ मीठे बाबा, जैसे आपने मुझे देवी बना के भेजा था, मैं वैसे ही अभी देवी रहना चाहती हूँ। अब 8 देवियों में से जो भी देवी आपको पसंद हो वही बनिए, वो आपकी मर्जी है। चाहे तो 8 के 8 7 दिन अलग अलग देवी का रूप रचिए, लेकिन मुझे कोई भी प्रकार से बाहर से धूल मिट्टी नहीं लेनी है।
तो ये कैसे होती है गलती? छोटी सी गलती, तो ये धूल मिट्टी, ये है दूसरों से किसी न किसी प्रकार से अपेक्षा करना। मैंने इसको ये किया और इसने तो मुझे कुछ नहीं किया। तो अभी आप ऐसे बैठ के देखो, ऐसे दोनों हाथ जोड़िए। तो ये है हम और ये है हमारा पार्ट, रोल। रोल तो निभाएंगे, पति, बच्चा, बेटा, भाई, जॉब भी करेंगे, काम, घर का काम भी करेंगे, लेकिन इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं, ये हमको करना है। लेकिन जब क्या हो जाता, इसको कहते हैं बंधन और इसको कहते हैं संबंध। तो संबंध से बंधन किस गलती से होता है? देखो, फिर देखो। तो हम यहाँ आए हैं, हम मिलेंगे, खाएंगे, काम करेंगे, तो ये मेरा पार्ट है। मुझे खाना बनाना, कपड़े धोने हैं, नौकरी पे जाना है, सबको मदद करनी, और ये है दूसरों का पार्ट। तो हम सब अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, इसलिए साथ में हैं। लेकिन जब पार्ट में ये आ जाता है ना, ये मेरा बेटा, ये देखो, मेरा, मेरा पति, मेरा भाई, मेरा वर्कर, तो मेरा माना हम अच्छा काम करते हुए भी वो मेरा, जो उसका धन्यवाद नहीं कर रहा, उसकी वैल्यू नहीं कर रहा, अपने उस मेरे के बंधन में आकर के रोने लग जाते। तो हमारा काम क्या हुआ? अपना पार्ट करना, देना 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 देना, क्योंकि हम देने के लिए आए हैं। और माता तो वैसे भी भगवान का रूप है, ऐसा हमेशा कहते थे। और माताओं को ये सब देना है बस। तो अब सबको चेक करना है। हो सकता है मैं 50 लोगों के साथ पार्ट बजाती हूँ, 45 के साथ मेरा ऐसा ही है, लेकिन 5 के साथ ऐसा है। अच्छा, हो सकता है 5 के साथ ऐसा नहीं, 1 के साथ, मेरा पति है ना, मेरा। तो अभी वो कहानी सुनी, थैंक यू, कि बाबा के पास, हमारा टीचर कौन है? शिव बाबा। और शिव बाबा ने हमको ब्रह्मा के तन से और दादी गुलजार के तन से सारी समझ दी है। और बाबा हमसे मिलते भी रहे हैं जब हम मधुबन में जाते रहे। तो ऐसे ही बहुत अच्छा माताओं का ग्रुप मधुबन में बाबा से मिलने आया दिल्ली से। तो ये आत्मा भी दिल्ली से है, तो हमारे सेंटर से आया। तो बाबा के सामने सब खड़े थे, भगवान बैठा है तो कैसा होना चाहिए चेहरा? अरे भगवान से ऊंचा कोई है क्या? वो, लेकिन एक माता, बाबा सामने, और तो बाबा को कैसा लगेगा, मेरा बच्चा। तो बाबा ने कहा, बच्चे ठीक हो? तो बाबा, उसने बोला, बाबा मेरा पति ज्ञान में नहीं चलता है। तो बाबा ने कहा, क्या बच्ची, क्या बच्ची? उसने सोचा बाबा ने सुना नहीं, ऊंचा बोला, बाबा मेरा पति ज्ञान में नहीं चलता। फिर बाबा ने कहा, क्या बच्ची? अब तो उसको फाइनल हो गया, आज बाबा को सुनाई नहीं दे रहा है। फिर बोला, बाबा मेरा पति ज्ञान में नहीं चलता है। तो बाबा ने कहा, तेरा है ना, इसलिए। बाबा उसको सुनवा रहा था, मेरा पति, मेरा पति, मेरा पति।
मेरा कहाँ से आया? आत्मा है, कोई आत्मा मेरी है क्या? ये कोई टेबल थोड़ी है जो मेरा टेबल, मेरी चेयर मैंने खरीदा है। आत्मा तो अविनाशी है, परम धाम से आई है, तो मेरी कहाँ से हो गई? अच्छा, अगर मेरी है तो 800 करोड़ मेरे होने चाहिए। वो तो ज्ञान में नहीं चलते तो तुमको रोना नहीं आता। वो एक मेरा नहीं चलता तो रो रही हो। तो बाबा ऐसों को क्या कहते हैं? विधवा हो गई हो क्या? पतियों का पति सामने बैठा है। तो ये बस एक गलती, ये बंधन मेरा। तो माताओं को कोई दुखी नहीं कर सकता अगर वो ये गलती छोड़ दें। तो इसको कहते हैं मोह, इसको प्यार नहीं कहते। प्यार तो हमारी रग रग में है। माताएं नफरत करें, सेवा ना करें, ध्यान ना रखें, हो ही नहीं सकता। माताएं तो होती ही प्यार की देवी हैं, लेकिन मोह का जो कीड़ा लग जाता, उससे हमारा प्यार जो है विफल हो जाता। वो हमारा प्यार किसी का भी भाग्य नहीं बनाता। किसी को भगवान के नजदीक वो मोह नहीं ले जाता। तो आज हम देखें, कोई जरा सा भी दुख है, उसका कारण मूल रूप से ये छोटा बड़ा मोह, चाहे वो अपने शरीर में हो, चाहे किसी व्यक्ति में, चाहे वस्तु में। मुझे अच्छा दिखना है, मुझे श्रृंगार करना है, ज्यादा पैसे कमाने हैं, ये भी तो मोह है। ठीक है, तो आज हम जब बाबा के सामने आए तो यही बस शांति से बैठे रहें, क्योंकि आप सब इस भट्टी में आए ही इसलिए हो। एक नया अपना जो थर्मामीटर होता है ना, वो टेम्परेचर देखता है, ये प्यूरिटी मीटर है। तो प्यूरिटी मीटर को 100 तक ले जाना है, और जितनी प्यूरिटी होती माना लाइट होती, उसकी निशानी होती, हमारे जीवन से बहुतों को बाबा दिखाई देता। बाबा ने हमें तीसरी आंख दी, हमें दूसरों को भी रास्ता दिखाना है। ठीक है, तो बाकी तो आप बाबा के स्टूडेंट हो, और भगवान के स्टूडेंट्स को हम क्या पढ़ाएं, बस इतना कहेंगे। जैसे ही उनको बाबा का पता पड़ता है, तो हमने देखा 99% बाबा मेरा हो गया, तो हर बात में बाबा पहले, बाबा पहले, बाबा की मुरली पहले, बाबा की सेवा पहले, बाकी सब कुछ पीछे। तो उसके कारण इतने शक्तिशाली हैं कि उनके परिवार वाले भी, वैसे भी परिवार में ज्यादा लोग नहीं हैं वहाँ, क्योंकि युद्ध की दुनिया है, अभी भी युद्ध हो रहा है ना। तो आप देखो हम कैसे बच के आ गए। हम तो बाबा के साथ हैं, हमारा तो इस चीज से कनेक्शन नहीं। तो जहाँ युद्ध होता है वहां पर परिवार टूट जाते, पति भाई बेटा कम होते होते खाली माताएं रह जाती, और वो माताओं को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता, सबको कमाने जाना पड़ता है। और जब सारी माताएं कमाने जाएंगी तो बच्चों को कौन पालेगा? तो बिना माँ बाप के बच्चे कैसे पलेंगे? तो इसीलिए समाज की संस्कृति ऐसी है जिसको कहीं सुख शांति का नाम निशान नहीं। तो इसलिए जो बाबा के पास आ जाते हैं, वो अपने जीवन को बिल्कुल स्वर्ग जैसा सुखी बना लेते हैं, नई जिंदगी जीते हैं। नई, इसलिए उनको बाबा का ज्ञान बहुत अच्छा लगता है। तो ब्रह्मा कुमारी सेंट पीटर्सबर्ग में जो रशियन विमेन अलायंस है, ग्रुप है, पूरे रशिया की जो महिला समाज संस्था है, उसका मेंबर है। और उसमें हम सब बड़ी संस्थाओं की जो डायरेक्टर्स होती हैं, उन माताओं को यही संदेश देते हैं। वो हमें जहाँ भी बुलाते हैं, हमसे बस यही कहते हैं, परिवारों को सुखी करने की कोई राज बता दो। क्योंकि वो समझते हैं इंडिया में, पूरे विश्व में
सबसे ज्यादा इंडिया में परिवार की संस्कृति है, और वो ये समझते हैं फिल्मों के द्वारा। 50-60 के दशक में वो लोग फिल्में देखा करते थे इंडिया की। उसमें माता बैठी है, पति खा रहा है, वो पंखा झूल रही है। अब ये तो वो सोच भी नहीं सकते कि कोई महिला वहां ऐसा करेगी। या फिर महिला बहुत बलिदान कर रही है, त्याग कर रही है, बहुत प्यार से सबको पाल रही है। तो वो देख देख के उनके मन में ये बैठ गया कि विश्व में महिला जिसको कहते हैं वो सिर्फ भारत में है, बाकी महिलाएं नहीं, भारत की महिला ही महिला है। तो जब हम गए तो उन्होंने अपने को जीवन में सोचा ही नहीं था कोई जिंदा महिला भारत से उनके देश में आएगी और आकर के रह जाएगी। तो बहुत सम्मान दिया, सफेद साड़ी, और फिर छोटी सी उम्र, वो देखते थे। तो बस उनको लगता था हम कुछ भी करें लेकिन ये हमारे देश से भाग ना जाए। तो इसके लिए वो सुबह से शाम तक कोई कोई हनी ला रहा है, कोई सामान ला रहा है, और एक छोटी सी भी छींक आ जाती थी, सर्दी होती है ना -30, जैसे फ्रिज में ठंडा होता है ना, तो उस सर्दी में छींक आ गई तो अगले दिन जुराबों का पहाड़ आ जाता था कि मतलब इनको पकड़ के रखो, अगर एक महिला गलती से पहुंच गई यहाँ पर उसको जाने नहीं दो। इतना सम्मान है उनको भारत की पारिवारिक संस्कृति के प्रति। तो आप सबको ये मॉडल बन करके कि हमारे घर में ऐसा, जब भी कोई विदेश में आएंगे देखेंगे तो आपके घरों में उनको ले जाया जा सके, स्वच्छता हो, आनंद हो, सुख हो, सब चैन से रह रहे हो, ऐसी लिस्ट बनाएंगे हम 1 साल पूरा। ठीक है, 1 साल में अब अपने घरों को नंबर 1 बनाओ। फिर हम विदेश से भाई बहनों को लाएंगे, आपके घर में ट्रिप लगवाएंगे कि देखो परिवार पसंद है ये होमवर्क। ठीक है, ऐसे नहीं बचेंगे। हम बाबा से कितना पालना लेते हैं, अभी रिटर्न देने का समय। और वो फिर वो विदेश से भाई बहनें बहुत भारत के राज्यों में गए भी हैं, उनको बहुत खुशी होती है, वो सीखते हैं कि कैसे जीवन में रहना चाहिए। ठीक है, तो बहुत बहुत बधाई हो फिर से। ओम शांति।